बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनावी माहौल काफी ज्यादा गर्म है और इस बीच एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एनडीए ने राज्य के विकास और सुशासन की निरंतरता के लिए अपनी योजनाओं को पेश किया है। घोषणा पत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार, महिला सशक्तिकरण और सभी क्षेत्रों में कल्याणकारी उपायों का वादा किया गया है। इन संकल्पों को एनडीए की जीत के बाद पूरा किया जाएगा। एनडीए की ओर से अलग अलग पॉइंट्स में अपने संकल्पों को समझाया गया है। ऐसे में एनडीए के 25 संकल्पों वाले संकल्प पत्र के जारी होने के बाद बिहार की सियासत में हलचल और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले इंडिया अलायंस की ओर से तेजस्वी का प्रण पत्र भी रिलीज किया गया है, जिसे बीजेपी ने प्रपंच पत्र बताया। लेकिन इन सब के बीच में हमारे पास एनडीए का वो घोषणा पत्र भी पास है, जिसमें एक एक करके हम विस्तार से बताते हैं कि आखिर एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में बिहार की जनता को लेकर के कौन कौन से वादे किए हैं, कौन कौन से संकल्प किए हैं। सबसे पहले अगर हम एनडीए के घोषणा पत्र पर नजर डालें तो उन्होंने इसका नाम संकल्प पत्र विकसित बिहार के लिए दिया है। यानी कि अगर हम नाम को ही देखें तो यहाँ पर एनडीए ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। ये वो वादे हैं जिन्हें वादा नहीं बल्कि संकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। और यहाँ पर एनडीए का कहना है कि जैसे ही बिहार में उनकी सरकार बनेगी, एक एक वादों को, एक एक संकल्पों को पूरा किया जाएगा। और इसमें न सिर्फ युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों बल्कि किसानों को भी खास तौर से ध्यान में रखा गया है। सबसे पहला जो संकल्प है एनडीए का वो ये है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी व रोजगार देना। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी। साथ ही गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। 50 लाख नए पक्के मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इसके साथ ही अगर बात हम किसानों के लिए करें तो किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 से बढ़ा करके 9,000 की सहायता राशि कर दी जाएगी। महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही पटना, दरभंगा, पूर्णिया एवं भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एवं 4 नए शहरों में मेट्रो की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही एबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख तक की सहायता राशि, एमएसपी की गारंटी सभी फसलों के लिए दी जाएगी। साथ ही हर जिले में मेगा स्किल सेंटर्स बनाए जाएंगे। बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। हर जिले में फैक्ट्री व 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 100 एमएसएमई पार्क व 50,000 से अधिक कुटीर उद्यम बनाए जाएंगे। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही अगर हम बात करें तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश भी किया जाएगा। साथ ही हर अनुमंडल में एसएससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। इसके अलावा हर अनुमंडल में एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति माह 2,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा स्कूलों में भी खास तौर से ध्यान दिया जाएगा, जिसमें स्कूलों में मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता भी बच्चों को कराया जाएगा। साथ ही 5,000 करोड़ से जिले के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके अलावा बात अगर हम करें तो यहाँ पर मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी करोड़पति बनाई जाएंगी। मत्स्य पालकों को 4500 से बढ़ा करके 9,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही 5,000 करोड़ से जिले के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। साथ ही 7 एक्सप्रेसवे व 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा। विश्व स्तरीय मेडिसिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अलावा बात अगर हम करें तो मां जानकी की जन्म स्थली का विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो युवाओं, किसानों, महिलाओं के सशक्तिकरण का ध्यान तो बीजेपी दे ही रही है, एनडीए सरकार देगी ही। इसके अलावा
जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीजें हैं, स्कूल हो, मेडिकल कॉलेज हो या फिर खास तौर से अध्यात्म से जुड़ी चीजें हो, इसको लेकर के भी एनडीए सरकार काम करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है। और इसी वजह से इस संकल्प पत्र को जारी किया गया है, जहां पर न सिर्फ आधुनिकीकरण, धर्म, बल्कि जो विकास है उन तमाम चीजों को लेकर के साथ चलने का काम एनडीए की ओर से किया जा रहा है। बता दें कि पटना के होटल मौर्या में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री और हम नेता जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री और एलजीपी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने घोषणा पत्र को रिलीज किया। जिसके बाद इस संकल्प पत्र के बारे में जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने मीडिया को सारी डिटेल में जानकारी दी है। एक बार आप भी सुनिए कि एनडीए के संकल्प पत्र को लेकर के क्या कुछ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा। 1 करोड़ महिलाओं को यदि हम लखपति बना रहे हैं तो मिशन करोड़पति भी हम शुरू करेंगे। मिशन करोड़पति के माध्यम से चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में हम लोग आगे काम करेंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक बल देना। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह तांती, ततमा, निषाद, मल्ला, केवट, गंगौता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पीकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुराहा, आमद, केवट, राजवंशी, गड़ेरिया और इत्यादि को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। एवं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे, जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों को सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने का सरकार को सुझाव देगी। ये अति पिछड़ा समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए, उनके सामाजिक तौर पर मुख्यधारा में लाकर उनको आर्थिक तौर पर समृद्धि की रास्ते और न्याय कैसे मिल सकता है, इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। चौथा, किसान सम्मान और एमएसपी की गारंटी। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में किसान सम्मान निधि चलाया जा रहा है, योजना चलाया जा रहा है और बिहार में लगभग 87 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ 6,000 रुपया की राशि मिलती है। उसमें हम बिहार से हम लोग बिहार में एक योजना चलाएंगे, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया देंगे, भारत की सरकार देगी और बिहार में जो एनडीए की सरकार होगी वो कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तौर पर 3,000 रुपया टॉपअप के तौर पर एक्स्ट्रा के साथ सहयोग करेगी। इसका मतलब है 9,000 रुपया सभी बिहार के किसानों को हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां काफी ज्यादा तेज हो रखी हैं। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस के नेता सत्ता में आने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के तमाम नेता दोबारा सत्ता में वापसी को लेकर के काफी ज्यादा मेहनत करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल बिहार में 2 चरण में विधानसभा का चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान जहां 6 नवंबर को होगा, तो वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को संपन्न किया जाएगा और जो मतगणना
है, यानी कि जो नतीजे हैं वो 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। यानी कि 14 नवंबर वो तारीख होगी जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या एक बार फिर से एनडीए की वापसी होगी या फिर महागठबंधन को बिहार की जनता मौका देगी। लेकिन जिस हिसाब से एनडीए ने अपना संकल्प पत्र रिलीज किया है, और अगर हम हर स्टेट की बात करें, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या फिर दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, इन स्टेट में भी बकायदा एनडीए और बीजेपी ने मिलकर के जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें एक एक वादों को पूरा करती हुई एनडीए सरकार दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से बिहार की जनता एनडीए को अपना समर्थन दे, एनडीए पर अपना विश्वास जताए। क्योंकि अगर हम अभी हाल ही में जो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए हैं इसकी बात करें तो खास तौर से दिल्ली में यह वादा किया गया था कि छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। और छठ पूजा बिहारियों के लिए, पूर्वांचलियों के लिए कितना ज्यादा मायने रखता है ये एनडीए और बीजेपी को बखूबी पता है, जिसकी वजह से दिल्ली में महज 7 महीने ही बीजेपी की सरकार को हुए, लेकिन यमुना के घाट के किनारे इस तरीके से छठ पूजा की तैयारियां की गई कि बिहारी और पूर्वांचलवासी इस भव्य शोभा को देख करके और तैयारियों को देख करके काफी उत्साहित हुए। और ये चीजें भी सोशल मीडिया पर जम करके दिखी क्योंकि उन्होंने रेखा सरकार और बीजेपी की बखूबी तारीफ की। देखना दिलचस्प होगा कि 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो आखिर बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होता है और किसका राज तिलक होता है।